हेलो बच्चों। बच्चों मेरे पास बार बार मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि 7वें लेसन का मैंने वीडियो नहीं डाला। तो मैंने उस दिन सैटरडे क्लास थी, उससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें 7वां लेसन हमने ओमिट कर दिया। कोर्स कम किया था, मैंने बताया था 30% कोर्स कम किया है। तो उसमें 6th लेसन तक हमारा पूरा कंटिन्यूटी में हमने डाला है, लेसन 1 से लेकर 6 तक। 7th लेसन हमने इसमें ओमिट कर दिया, 7th लेसन का वीडियो नहीं डाला गया है। और उसके बाद 8वें लेसन का डाला गया है, जिसका एक पार्ट आप तक अभी पहुंचा है, बाकी 2 पार्ट पहुंच जाएंगे। तो 7वें लेसन के लिए मुझे बार बार न पूछें, क्योंकि वो अब कोर्स में इस समय नहीं है, कम किया है, इसलिए उसको हमने हटा दिया, उसका वीडियो नहीं बनाया है। और आज हम 8 के बाद 9वां लेसन फिर ले रहे हैं, और ये कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, कब आऊं। और कहानी किस पर है, इसका छोटा सा मैं सार आपको बताऊंगी। कहानी में ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या, जब हम किसी के सुख को देखकर दुखी होते हैं तो उसमें किसका नुकसान होता है? सामने वाले का नुकसान होता है। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत सामने वाले का भी नुकसान कर दें, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अपना ही होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जिसको भी हम हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन हमें जरूर उससे हानि होगी। और यही इस पाठ में कि जब अवंती, अब मैं इस पाठ को थोड़ा पढ़ूंगी भी आपके सामने कि अवंती जो है एक दुकान खोलने के बाद जब उसमें बहुत तरक्की करता है, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, तो एक सेठ उससे बहुत ईर्ष्या करने लगता है। और ईर्ष्या का नुकसान यानी वो तरह तरह से उसे किसी न किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अंत में खुद ही हार मान जाता है। तो बच्चों ये हमें पाठ सीख दे रहा है, मैं शुरू में ही आपको बता रही, सीख दे रहा है, कभी भी किसी की उन्नति को देखकर, किसी की प्रगति को देखकर, किसी के सुख को देखकर दुखी होना और उसे नीचा दिखाना, ये हमारे लिए ही घातक है, दूसरे वाले के लिए घातक नहीं होता है। तो इसमें अब पाठ को मैं पढ़ूंगी बिल्कुल क्लियर, एक एक शब्द आप भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि रीडिंग वाला जो आपके पास रीडिंग असेसमेंट से रिलेटेड कुछ आएगा तो उसमें पढ़ना, शब्दों को सुनना समझना बहुत जरूरी है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा, यानी कपड़े का टुकड़ा लेकर केवल उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके हार के ये हार मान जाएगा, किसी भी तरह से इसे मैं इस तरह से इसके कार्य से विचलित कर दूंगा। तो उसके लिए कपड़ा का टुकड़ा लेकर वहां पर पहुंच गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद तेज, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है, यानी तुम्हारी योग्यता, काबिलियत, तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ जी ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? यानी उसने सारे रंगों का नाम ले दिया कि मुझे अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब है उसका जो मंशा थी वो गलत थी, कि उसे जब कोई रंग पसंद है वो क्या रंगवाएगा। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, समझे कि नहीं? तो अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह समझ गया हूं, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अब वो पूछता है, अब मतलब क्या होता है ना, कभी कभी होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना ही पड़ता है, तभी आदमी सामने वाला सीख पाता है। तो अवंती भी बहुत बुद्धिमान था, अकल से काम लिया और सोचा कि इसको मैं कहाँ अब मतलब इसकी जो तिरछी अकल जो चल रही है उसको सीधा कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। यानी उसने जैसे को तैसा, उसने कहा कोई रंग मुझे खास पसंद नहीं है, तो उसने भी कहा कि इन सारे, अब वार तो यही होते हैं ना भाई, सोमवार से लेकर रविवार तक का उसने कह दिया कि इसको छोड़ कभी भी आ सकते हैं। तो यह इसको करारा जवाब मिला। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, तब भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब बच्चों ये मैंने आपको पार्ट छोटा था रीड करके आज सुनाया है, आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे तभी आप आगे की एक्सरसाइज ध्यान से कर पाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखिए कि हमने
कुछ कठिन शब्द मैंने आगे दे रखे हैं। उन कठिन शब्दों को आपको जैसे पहले आप कर रहे थे उसी तरह अपनी कॉपी में मैंने जो दे रखे हैं, जितने भी कठिन शब्द दे रखे हैं, इनको 3 बार अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। मैं बार बार लिखने के लिए इसलिए दे रही हूँ बच्चों, जिससे लिखने का अभ्यास आपका, क्यों सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लिखने का अभ्यास कम ना हो जाए, तो अपने काम को रेगुलर इसी तरह से करते रहिए, जिससे कि आप में कोई भी इस तरह का ना हो कि आगे जब स्कूल आए तो लगे कि लिखने में आपकी मतलब गति किसी तरह की कम हो गई है या राइटिंग बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। तो अपनी प्रैक्टिस बराबर अभ्यास रखेंगे। तो ये शब्द मैंने इसमें दे रखे हैं बच्चों, इन शब्दों को आप देखेंगे और इन शब्दों को अवंती जो है, इसमें अगर आप वह पर अनुस्वार भी लगाएंगे ना नहीं बनाएंगे तो भी ठीक है, और जो इसमें दे रखा है यह भी ठीक है। आप इन शब्दों को एक लाइन में केवल आपको 3 या 4 ही शब्द लेने हैं। मैंने 4 दिए, आप भी उसी में 4, और उसी क्रम में आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद 4 बार 3 बार लिखिए, फिर दूसरा शब्द एक लाइन में। इसी तरह से सारे शब्दों को आपको लिखना है सुंदर राइटिंग में, ठीक है। और एक पेज पर आपके आप 4 के हिसाब से देखिए, 13 लाइन 12 13 लाइन में हम लिखते हैं तो कितने शब्द आएंगे। इसके बाद दूसरा मतलब 5-5 शब्दों को नहीं लिखेंगे, शब्द बिल्कुल क्लियर स्पष्ट सुंदर दिखने चाहिए। आगे नेक्स्ट दे रखा है मैंने इसमें प्रश्न 2 है शब्द अर्थ, और शब्दों के मैंने साथ में अर्थ दे दिए हैं। अर्थ है ईर्ष्या का जलन, जब हम किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं। घर में भी देखा होगा, आसपास भी देखा, कोई हम अच्छा काम करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग तो प्रेज करते हैं काम को देखकर, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। कई लोग कहते हैं कोई खास तो नहीं है, अच्छा तो नहीं, तो उसको हम ईर्ष्या बोलते हैं। यानी वो खुश, दूसरे के काम से खुश नहीं होता, दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, जलन होना। तारीफ प्रशंसा करना, कतई बिल्कुल, मतलब मुझे ये रंग कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भांपना जानना, भाप किसी चीज को भाप जाते हैं ना हम, एक एक्सरसाइज भी आई थी, एक भाप था और एक भाप था। भाप और भाप, यानी भाप और भाप में क्या, हम किसी को पहले से ही भाप उसके बारे में जान जाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि निश्चित ये ऐसा होगा। बुलंद ऊंची या तेज आवाज जो होती है, बुलंद आवाज में। हुनर योग्यता, कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी में कोई हुनर होता है, किसी में गाने का हुनर है, किसी में नाचने का हुनर है, किसी में कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का, ये सारी योग्यताएं जो होती है वो हुनर कहलाता है हमारा। खास विशेष मंसूबा, यानी मन की बात, क्या मंसूबा है तुम्हारा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, तो उसको हम मंसूबा बोलते हैं। हिम्मत, साहस या ताकत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है तुम्हारा वो है वचन बदलो। वचन बदलो में तुम्हें, इसमें मैंने 2-3 तरह से दिखाए, मैं बताती जाऊंगी अभी। जैसे दुकान का, दुकानें हैं, और जब अगर दुकानें कर रही हो, मैं दुकानें नहीं बोल रही हूँ, मैं दुकानें बोल रही हूँ, यानी ना पर मैंने क्या ले रखा है, ना पर ना के साथ अनुस्वार लगाया हो, दुकानें। अगर अनुस्वार हटा दिया जाएगा वहां से तो ये गलत हो जाएगा, दुकानें नहीं होता, दुकानें। लिखने का भी वैसे ही अभ्यास करें। रंग, रंगों से, या तो रंग का रंग ही होगा या रंगों से, और से जो है, से लगाया है कहीं मैंने, मैं लगाया इसमें, फिर से लगाया है मैंने, ये कारक हैं बच्चों। ये रंगों से, यह चित्र कई रंगों से मिलकर बना है, रंगों से बनाया है। ये रंगों से मतलब रंग का जो अगर बहुवचन करते हैं तो कारक की सहायता से हमने इस तरह के शब्द, मतलब का, की, के या के लिए, मैं, पर, ऐसे शब्दों को लेकर हम इन्हें वचन में वचन बदल सकते हैं, एक वचन से बहुवचन में कर सकते हैं। जैसे दिन है, दिन का अगर हम बहुवचन करेंगे तो दिन का या तो दिन होगा, मैंने लिखा हुआ दिन हो सकता है, या फिर दिनों में। तुम कई दिनों में आए हो, कई दिनों में, काफी दिनों बाद, तो दिनों में यानी उसके बाद हम कोई ना कोई कारक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो दिन का दिन लिखो, वो गलत नहीं होगा, वो भी बहुवचन है। दिन अपने आप में बहुवचन, मतलब ये एक वचन बहुवचन दोनों में दिन ही शब्द का प्रयोग हम करते हैं। गांव, गांव का गांव या गांव में, गांवों में, समझ में आ रहा ना, गांवों में भी हमने ये कारक चिन्ह में का हमने प्रयोग किया यहाँ पर। इस तरह से इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कई शब्द ऐसे हैं जो जिनको हम बहुवचन करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग करके ही बदल पाते हैं। कपड़ा, सीधा कपड़े। हाथ, हाथों से, मैं हाथ से काम करती हूँ तो भी बहुवचन है, हाथ, हाथ अपने आप में बहुवचन। और हाथों से, तो हाथों से जब हमने से लगा दिया तो वो हाथों से हो गया, यानी वो कारक की सहायता से बदल गया। ताला, ताले, और आवाज, आवाजें, आवाजें। जहां पर अनुस्वार जहां लगा हुआ है उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गलती अक्सर यही होती है, आप लोग मात्रा लगाते हैं लेकिन अनुस्वार नहीं लगाते, उसके बाद में वो गलत हो जाता है, उस पर मार्क्स कट सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका समान दिखने वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी समान शब्द दिख रहे हैं देखने में, थोड़ा सा अंतर है उसमें, थोड़ा सा मात्रा का अंतर है, लेकिन देखने में अगर उसको हम कभी कभी बोलते हैं तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, दिन दिन। तो इस तरह से, लेकिन इसके अर्थ, समान दिखने वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। देखने में समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। दिन दिवस होता है, वार यानी दिवस दिन, और दीन का मतलब होता है दुखी। जो गरीब होता है दीन दुखी बोलते हैं ना उसको, बहुत ही दीन दुखी है, बहुत ही गरीब है, असहाय, उसको हम दीन बोलते हैं। मेल मिलना, किसी से मेल जोल बढ़ाओ, आपस में मेल जोल बढ़ाओ, किसी से मिलना जुलना होता है उसको हम मेल बोलते हैं। और मैल गंदगी, जो शरीर पर कपड़ों पर जो मैल जम जाता है उसको हम गंदगी बोलते हैं। मेल और मैल बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस में इनके अर्थ में बिल्कुल ही भिन्नता है। मैल गंदगी और मेल मिलना। पेड़ वृक्ष हो गया, पेड़ वृक्ष, और उसके साथ में मैंने आगे दिया, उसके आगे चले जाइए पेड़ा। यानी अगर पेड़ पर हमने एक मात्रा लगा दी पेड़ा तो एक मिठाई बन जाएगी। पेड़ का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष जो होता है पेड़, और पेड़ा एक मिठाई का नाम है। एक तो इसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ही अंतर है शब्द को देखने में, लेकिन अर्थ में बिल्कुल ही विभिन्नता है। बेल, बेल बोलते हैं लता, देखा होगा तुमने, बेल देखी है, फूलों की बेल, अंगूर की बेल, लौकी की बेल, तोरी की बेल, ये बेल होती है, इनको लता भी बोलते हैं। और बैल एक पशु होता है जिससे हम किसान, जिसकी सहायता से अपने खेतों को जोतता है, हल चलाता है, वो बैल होता है। खाना भोजन, खाना जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं उसे खाना बोलते हैं। और खान होती है कोयले आदि की खदान, जहाँ कोयले सोना आदि की जो खदान होती है ना, उनको हम खान बोलते हैं। तो बच्चों ये जो शब्द थे इनमें थोड़ा सा मात्राओं में थोड़ा सा अंतर था मात्राओं का, और लेकिन अर्थ में पूरा पूरा अंतर था। तो ये समान दिखने वाले शब्दों के, ये नहीं दिखने में समान लगते हैं, थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल ही अलग हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इतना काम करेंगे कॉपी में, इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।